हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीयूष में। आज हम बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था के एक महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के प्रमुख उद्योग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र होता है और एक निजी क्षेत्र होता है। सार्वजनिक क्षेत्र वो होता है जिनका जो मालिकाना हक होता है, जिनकी जो जिम्मेदारी होती है वो सरकार की होती है और सरकारी मतलब सरकारी कंपनीज होती हैं। ठीक है, तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। इसमें एनटीपीसी, सेल और बीएचएल ये सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम हैं और टिस्को नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, टिस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब ये सरकारी कंपनी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लघु वाहन उद्योग। जो लघु वाहन उद्योग है वो सामान्यतः मूल उद्योग की श्रेणी में नहीं आता है। खान एवं धातुकर्म भी आता है, मशीनरी उद्योग भी आता है, प्रतिरक्षा उद्योग भी आता है, लेकिन लघु वाहन उद्योग जो है मूल रूप से उद्योग की श्रेणी में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, किस उद्योग में निवेश के लिए लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। तो देखिए, इसमें कुछ श्रेणियां दी गई हैं। जैसे आपका आप नशीला जो जैसे शराब बेचते हैं या शराब को मतलब उसका उद्योग करते हैं, उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। कोई भी आपका मतलब नशीली पदार्थ के लिए या फिर गोला बारूद के लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, गोला बारूद। ठीक है, उसके लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सिगरेट निर्माण उद्योग। नशीला पदार्थ है तो उसके लिए आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, भारत में लघु उद्योग की परिभाषा किस पर आधारित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, किसी इकाई में संयंत्रों और यंत्रों के निवेश का मान। जो संयंत्र और यंत्र लग रहे हैं किसी इकाई में, उसके जो निवेश का मान है वो आपका डिसाइड करता है कि वो लघु उद्योग है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक मुख्यतः लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है। तो कौन सा बैंक है, ठीक है, जो इनमें से लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। नाम से पता चल रहा है, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो बैंक है जो लघु उद्योग के संबंध में कार्य करता है। नाबार्ड होता है एक, जो कृषि के लिए कार्य करता है। ठीक है, कृषि के लिए कार्य करता है ना। और जो आईसीआईसीआई है ये आपका होम लोन के लिए बेसिकली कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो पंजाब में कौन सा स्थान है जो हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, लुधियाना। लुधियाना जो है वो हौजरी के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, देश में रेशम उद्योग का सर्वाधिक स्थानीयकरण किस राज्य में हुआ है। तो सबसे ज़्यादा रेशम का उद्योग कहाँ पर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक में। सबसे ज़्यादा रेशम का जो उद्योग है वो कर्नाटक में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत का सबसे महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो सबसे अधिक महत्वपूर्ण लघु उद्योग कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हथकरघा उद्योग। जो हथकरघा उद्योग है, ठीक है, हाथ से जो मतलब उद्योग चलते हैं ना, जैसे आपकी क्या कहते हैं, ये मैट होती है, मैट बनती हैं, जो हाथ से बनती हैं चीज़ें, जो हथकरघा उद्योग हैं वो महत्वपूर्ण लघु उद्योग है। जैसे आपकी चटाई बनाना, ठीक है, जो भी हाथ से चीज़ें बनती हैं मेनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, किस क्षेत्र में
सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। तो जो सहकारी इकाइयां हैं तीव्र गति से जो विकास किया है वो किस क्षेत्र में किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीनी उद्योग। चीनी उद्योग में सहकारी इकाइयों ने तीव्र गति से विकास किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, चीनी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो चीनी उत्पादन में क्या है? भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, द्वितीय स्थान है भारत का चीनी उत्पादन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, सीमेंट के उत्पादन में किस राज्य का देश में प्रथम स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। तो सीमेंट के उत्पादन में आंध्र प्रदेश का प्रथम स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है, देश में चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र। तो देश में चीनी मिलों की जो सर्वाधिक संख्या है वो महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, चीज़ों की मांग की में कमी या पूर्ति में वृद्धि होने से क्या होता है? जो चीज़ें हैं उसकी मांग में कमी या पूर्ति में वृद्धि से क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चीज़ों की कीमतें कम हो जाती हैं। जो चीज़ें की जो कीमतें हैं वो कम हो जाती हैं तो क्या होता है? चीज़ों की मांग में कमी होती है और पूर्ति में वृद्धि होती है। अगर मांग में कमी आ जाए, ठीक है, और पूर्ति बढ़ जाए तो क्या होगा? चीज़ों की कीमतों में कमी हो जाती है, कम हो जाती हैं। अगर कोई चीज़ है वो कोई नहीं खरीद रहा है, ठीक है, उसकी पूर्ति बढ़ रही है तो क्या होगा? उसकी कीमतें कम करनी पड़ेंगी ना। तो चीज़ों की कीमतों में उसकी जो वो चीज़ है उसकी कीमत घट चुकी है आपके दिमाग में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, रोडकेला। रोडकेला जो है वो केंद्र उर्वरक के साथ इस्पात उद्योग के लिए भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश में पीतमपुर किसके लिए जाना जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, ऑटोमोबाइल के लिए जाना जाता है मध्य प्रदेश में पीतमपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उदयपुर में। तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जो मुख्यालय है वो उदयपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तातीपाका तेल शोधनशाला किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंग्लैंड में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो सूर्योदय उद्योग से क्या तात्पर्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर, दूरसंचार तथा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक जो उद्योग हैं उन्हें हम सूर्योदय उद्योग कहते हैं, सनराइज इंडस्ट्री के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन फुटलूज उद्योग, फुटलूज इंडस्ट्री का एक उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सॉफ्टवेयर। जो सॉफ्टवेयर होता है वो फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण होता है। अब फुटलूज इंडस्ट्री क्या होती है? फुटलूज इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जिसके हमें कच्चे माल के लिए वहीं पर मतलब जाना नहीं पड़ता। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पर जैसे राजस्थान है, वहाँ पर राजस्थान वाला जो एरिया, राजस्थान मध्य प्रदेश वाला जो एरिया है वहाँ पर भवन निर्माण जो सामग्री है बहुत मिलती है, तो वहाँ पर उसी चीज़ की इंडस्ट्री लगाई जाएगी। जैसे आपने सुना होगा केरल जो है पूरा का पूरा आपका किसके लिए प्रसिद्ध है? मसालों के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर मसाले की फैक्ट्री लगाई जाएगी। तो जो फुटलूज उद्योग होता है ये कौन सा उद्योग है? देखिए सॉफ्टवेयर का उद्योग है, ठीक है।
तो इसके लिए हमें वहाँ नहीं जाना पड़ेगा जहाँ पर इसकी अधिकता है, ठीक है। ये आप कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो फुटलूज जो उद्योग का जो एक उदाहरण है वो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत सरकार द्वारा नवीन उद्योग नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 24 जुलाई 1991 को भारत सरकार द्वारा नवीन औद्योगिक नीति की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत की प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 6 अप्रैल 1948 को प्रथम उद्योग नीति की घोषणा की गई और नवीन उद्योग नीति की घोषणा 24 जुलाई 1991 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो भारत का औद्योगिक वित्त निगम किस रूप में कार्य करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, एक औद्योगिक बैंक के रूप में। जो भारत का औद्योगिक वित्त निगम है वो एक औद्योगिक बैंक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? जो कोई भी उद्यमी एंटरप्रेन्योर जो होता है उसका जो महत्वपूर्ण काम होता है, एंटरप्रेन्योर हम उसे बोलते हैं। जैसे हम कोई उद्योग लगा रहे हैं तो जो उद्योग लगाने वाला होता है उसे एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। कोई भी नया उद्योग शुरू कर रहे हैं या पुराने उद्योग में ही काम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसे, तो वही जो हम हैं जो उद्योग शुरू कर रहा है वो क्या उद्यमी कहलाता है, एंटरप्रेन्योर कहलाता है। का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जोखिम उठाना। भाई कोई भी आप कोई भी उद्योग लगा रहा है या चला रहा है वो जोखिम उठा रहा है, तो सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है उसका? जोखिम उठाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जामनगर। जामनगर में है भारत की सबसे बड़ी तेल शोधनशाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, पूंजी। पूंजी जो है उत्पादन का सर्वाधिक गतिशील कारक है। पूंजी कभी इधर कभी उधर, ये क्या है आपका गतिशील रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, निम्नलिखित में से किस बंदरगाह पर तेल शोधनालय स्थापित नहीं है? तो तेल शोधनालय किस बंदरगाह पर स्थित नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमंड हार्बर। तो डायमंड हार्बर पर जो है तेल शोधनालय स्थापित नहीं है, जबकि कोची, चेन्नई और मंगलोर में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो कौन सा स्थान है जो पेट्रो रसायन से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कोयली। कोयली जो है पेट्रो रसायन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, सूती वस्त्र उद्योग जो है भारत का प्राचीनतम विशाल उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान किस उद्योग का है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कपड़ा उद्योग। कपड़ा उद्योग का क्या है? शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन में सर्वाधिक योगदान है। तो ये इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे भारत के प्रमुख उद्योग से रिलेटेड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ में भी शेयर करें। धन्यवाद।